Hello everyone, my name is Deepti Shrivastava and welcome to my channel Learn with Deepti. Here we are discussing class 9 Maths NCERT and we are doing our chapter number 6 on lines and angles. So in our last video we discussed linear pair axiom जिसमें हमने axiom discuss करी थी कि linear pair axiom आप किसको बोलते हैं, और अब एक और थ्योरम है जिसमें कि हम अपनी ये linear pair axiom को आप यूज करेंगे और उसको प्रूफ करेंगे। तो जो थ्योरम 6.1 की जो स्टेटमेंट है वो ये कहती है कि इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, अगर दो लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं देन द वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो आपको ये प्रूफ करना है कि जो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं वो इक्वल होते हैं। तो जो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं वो कौन से होंगे आपके, एक तो ये और ये इक्वल होगा और एक ये वाला और ये, ठीक है। तो इसको आप 1 2 कह दो, 3 4 कह दो, चाहे आप इसको एंगल AOC कह दीजिए। मैंने फॉर कन्वीनियंस आपको 1 2 3 4 बोल दिया। तो एंगल 1 एंड 2 विल बी इक्वल एंड एंगल 3 एंड 4 विल बी इक्वल। लेकिन ये चीज आपको प्रूफ करके बतानी है कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, या इसमें हमने लिख रखा है एंगल AOC जो है वो एंगल BOD के इक्वल है और एंगल AOD जो है वो एंगल COB या BOC के इक्वल है। तो फर्स्ट इज योर कि रे OA जो है, अब रे OA जो है वो स्टैंड कर रही है आपकी लाइन CD पर। तो रे OA इज स्टैंडिंग ऑन लाइन दिस। तो ये आपके फ्रॉम एक्सियम 6.1 फ्रॉम लीनियर पेयर एक्सियम क्या होगा कि ये जो एडजेसेंट एंगल फॉर्म्ड है इनका जो सम होगा वो 180 डिग्री के इक्वल होगा। रे OA स्टैंड्स ऑन CD। सो फ्रॉम लीनियर पेयर एक्सियम, लीनियर पेयर एक्सियम आप क्या लिखेंगे, एंगल AOC प्लस एंगल AOD इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। ये आ गई आपकी इक्वेशन 1। अब हम सब में कर लेते हैं। OD, रे OD स्टैंड्स ऑन, रे OD किस पे स्टैंड कर रही है, AB पे स्टैंड कर रही है। तो अगेन फ्रॉम लीनियर पेयर एक्सियम आपके पास ये आ जाएगा कि एंगल AOD प्लस एंगल BOD इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है। हाँ, तो अगर आप ऐसे देखें कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ये दोनों ही 180 डिग्री के इक्वल हैं। तो इसको आप लिखेंगे AOC प्लस AOD इज इक्वल टू एंगल AOD प्लस एंगल BOD। तो अब ये यहाँ पे AOD ये तो सेम है तो ये इसको आप कैंसिल कर सकते हैं। तो आपके पास आ जाएगा एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल BOD। तो एक तो आपका ये आ गया कि एंगल AOC जो है वो एंगल BOD के इक्वल है, ठीक। अब नेक्स्ट हम करते हैं, हमने रे कौन सी ले ली, OA ले ली और OD ले ली। अब हम करते हैं इसको, तो हमारा एक प्रूव हो गया और सेकंड जो है वो हमारा है कि रे सिमिलरली आप इसको भी प्रूव कर सकते हैं कि भाई OA और OD का हो गया। अब रे OB स्टैंड्स ऑन CD, रे OB स्टैंड्स ऑन CD। तो अब रे OB में ये दोनों एंगल्स जो हैं, एंगल BOC प्लस एंगल BOD इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये भी 180 डिग्री के इक्वल होगा। सिमिलरली रे OC जो है वो स्टैंड्स ऑन AB। तो अगेन फ्रॉम द लीनियर पेयर एक्सियम यू विल राइट कि एंगल AOC प्लस एंगल BOC ये आपका 180 डिग्री के इक्वल हो गया। अब आपने ये तो प्रूफ कर ही लिया है कि भाई एंगल AOC जो है वो एंगल BOD के इक्वल है। तो ये आपने प्रूफ किया है कि भाई ये वाला आपका आ गया कि AOC और BOD तो आपके प्रूफ हो ही गए हैं, ठीक है। तो सिमिलरली आप इसको, अब आपको क्या प्रूफ करना है, AOC आपका हो गया, BOD हो गया, तो 3 एंड 4 वाले तो आपके हो गए। अब आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि भाई रे OA वाली, अब हम इसको करें
तो एंगल 3 जो है वो आपका एंगल 4 के इक्वल आ चुका है। ठीक है, अब आपने क्या किया, अब आप इसको सिमिलरली कर सकते हैं कि भाई रे जो है आपकी, ये तो आपका प्रूव हो, ये वाला आपका फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया। अब आपको प्रूफ क्या करना है, अब आपको प्रूफ करना है एंगल ए ओ डी वाला और एंगल बी ओ सी, ए ओ डी एंड बी ओ सी। अब आपको ये चीज, इस चीज को अब आपको प्रूफ करनी है। तो ये हो गया आपका, यहां से आपका क्या आ गया, एक तो आ गया आपका कि भाई एंगल 1 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, और एंगल 2 प्लस एंगल 4 भी आपका 180 डिग्री के ही इक्वल होगा। ठीक है, तो अब आपको एंगल 1 क्या था, आपका एंगल 1 है आपका एंगल एओडी, और एंगल 4 क्या है आपका एंगल बीओडी। तो ये हो गया आपका 180 डिग्री के इक्वल। अब एंगल 2 क्या था, एंगल बीओसी के इक्वल, बीओसी प्लस एंगल 4 जो है वो आपका एंगल बीओडी हो गया। ये भी आपके 180 डिग्री है, क्योंकि ये आपकी अगेन रे स्टैंडिंग ऑन अ लाइन, सो फ्रॉम लीनियर पेयर एक्सियम इनके जो एडजेसेंट एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं वो 180 डिग्री के इक्वल हैं। तो अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 आप इसको फिर से वैसे ही लिख देंगे, एंगल एओडी प्लस एंगल बीओडी इज इक्वल टू एंगल बीओसी प्लस एंगल बीओडी, और यहां से आप बीओडी बीओडी कट करके आपका आ जाएगा एंगल एओडी इज इक्वल टू एंगल बीओसी। तो ये आपका सेकंड पार्ट भी प्रूव हो गया कि इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर देन द वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर equal. So with this you have completed your theorem number 6.1, and now we are going to discuss the examples which are given in this for theorem number 6.1. There are 3 examples for this, and then after that we will be discussing exercise which we will be doing in our next video. So we are going to discuss some examples given in NCERT. तो एग्जाम्पल 1 दिया है आपको, 2 लाइंस दी गई हैं, देयर आर 2 लाइंस जो कि इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो दिस इज P, दिस इज Q, दिस इज R एंड दिस इज S। ठीक है, अब आपको बोला है कि P एंड Q इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O। ये 2 लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं एट पॉइंट O। इफ एंगल POR, वो बोल रहे हैं कि एंगल POR इज टू एंगल ROQ, ROQ इज इक्वल टू 5:7। अगर ये 5:7 है तो आपको सारे एंगल्स जो हैं वो आपको फाइंड आउट करने हैं। तो एंगल POR प्लस एंगल POR प्लस एंगल ROQ इज इक्वल टू 180 डिग्री फ्रॉम द लीनियर पेयर एक्सियम, क्योंकि रे OR जो है इट इज स्टैंडिंग ऑन द लाइन PQ, इज स्टैंडिंग ऑन द लाइन, इट इज स्टैंडिंग ऑन द लाइन PQ। तो ये तो है। अब आपको लेकिन दिया गया POR और ROQ जो है वो 5:7 है। तो अगर आपने अपने रेशियो के उससे भी किया होगा तो भाई आप इसको कैसे लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं एंगल POR इज इक्वल टू से 5x और एंगल ROQ इज इक्वल टू से 7x। इनका अगर रेशियो करते हैं तो 5:7 ही आएगा। तो एंगल POR की जगह मैंने 5x लिख दिया और ROQ की जगह 7x। So this is equal to 12x is 180 degree. So your x is 180 degree by 12. So your x is equal to 15 degree. So angle POR is equal to 5x, which is equal to 5 into 15, which is equal to 75 degree. Angle ROQ is equal to 7x, 7 into तो ROQ जो है वो आपका 105 डिग्री के इक्वल आएगा। तो अब एंगल जो POR है वो 75 आ गया और एंगल ROQ आ गया 105। अब ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स है, तो एंगल POS इज इक्वल टू 105 डिग्री,
वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, और इसका जो है एंगल QoS इसके वर्टिकली ऑपोजिट होगा, तो ये हो गया आपका 75 डिग्री. रीजन बीइंग सेम दैट दे आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. सो नेक्स्ट इज योर एग्जाम्पल नंबर 2. Example number 2 which is given, you have to use the linear pair axiom and that theorem 6.1 that the vertically opposite angles are equal. तो अब इसमें है कि रे एक आपको दिया गया है ये PQ, ठीक है. OS stands on a line POQ. OS stands on a line POQ and ray OR and OT. अब ये आपके दिए गए OT और ये आपका दिया गया OR. अब OT और OR जो है दे आर द एंगल बाइसेक्टर्स. OT एंड OT इज द एंगल बाइसेक्टर. द एंगल बाइसेक्टर क्या होता है? जो एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में बांटेगा, ठीक है. तो OT जो है वो एंगल बाइसेक्टर है. तो अगर OT एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल SOQ है तो ये आपका आ गया एंगल SOT इज इक्वल टू एंगल TOQ. OT ने इस एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में बांट दिया है, तो ये दोनों इक्वल हो गए. ऐसा ही OR ने किया है, तो ये दोनों और ये दोनों इक्वल हो गए. और OR भी एंगल बाइसेक्टर है. OR इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल SOP. तो OR इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल SOP. तो एंगल SOR इज इक्वल टू एंगल ROP, क्योंकि ये दोनों भी एंगल बाइसेक्टर है. अगर इन्होंने बोला है कि इफ एंगल POS, अब एंगल बोल रहे हैं POS जो है अगर S के X के इक्वल है तो आपको फाइंड आउट करना है एंगल ROT. ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया पहले कि एंगल बाइसेक्टर होने से ये कौन सा एंगल किसके इक्वल होगा. तो अगर एंगल POS जो है अगर X के इक्वल है, POS जो है वो अगर X के इक्वल है, तो एंगल POS प्लस एंगल SOQ. अब देखिए POS प्लस एंगल SOQ जो है वो 180 डिग्री है. लीनियर पेयर, दिस इज योर लीनियर पेयर. POS प्लस SOQ जो है ये 180 डिग्री के इक्वल है. अब POS जो है वो क्या है? X के इक्वल. तो एंगल SOQ इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस X. अब रे जो है आपकी, रे जो है OR, तो रे OR जो है, अब एंगल ROS क्या है? एंगल ROS इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल POS. ROS इसके, क्योंकि ये एंगल बाइसेक्टर हैं तो आप इसको पूरे को अगर लिखते हैं तो ये दोनों इक्वल ही होंगे. तो एंगल ROS इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल POS बिकॉज OR इज द एंगल बाइसेक्टर. ठीक है. तो अब एंगल या ये आ गया आपके पास. वो एंगल POS क्या दिया हुआ है? X दिया हुआ है. तो एंगल ROS हो गया आपका X/2 हो गया. सिमिलरली यहाँ पे देखते हैं, इसके बाद आपका यहाँ पे आ रहा है एंगल SOT. अब एंगल SOT जो है वो है हाफ ऑफ एंगल SOQ. ठीक है, क्योंकि ये भी एंगल बाइसेक्टर हैं तो ये दोनों इक्वल ही होंगे. तो ये इसके, अब SOQ कितना निकाला था हमने? 1/2 इंटू 180 डिग्री माइनस X. तो दिस इज योर 90 डिग्री माइनस X/2. अब एंगल ROT क्या है? एंगल ROT इज इक्वल टू एंगल ROS प्लस एंगल SOT. अब ROS इज योर X/2 और SOT इज योर 90 डिग्री माइनस X/2. ये कैंसिल हो गया, तो आपका एंगल ROT जो है वो इक्वल टू आ गया 90 डिग्री के.
So with this you have find out the value of angle ROT. So this you have discussed example number 2. So and we have one more example to discuss, and then we will be starting a new exercise, which is exercise 6.1 in our next video. So the last question for this video is example number 3. तो एग्जाम्पल नंबर 3 में आपको एक फिगर दी गई है, आप अपनी एनसीईआरटी बुक में देखिएगा। इसमें आपको एक फिगर बनाई है इन्होंने, ये दिस इज योर P पॉइंट, दिस इज योर Q पॉइंट, एंड O के बाद इधर R है एक, और एक इधर S है। ठीक है, तो इन फिगर 6.1 OP, OQ, OR दे आर द 4 रेज, 4 रेज दी गई हैं। आपको ये प्रूफ करना है कि एंगल POQ प्लस एंगल POS प्लस एंगल SOR प्लस एंगल ROQ, इन चारों का सम जो है वो 360 डिग्री के इक्वल है। अब ये आपको टू प्रूफ है, ठीक है। आप सबसे पहले क्या करिए कि इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेते हैं, इस स्ट्रेट लाइन को से T तक, ठीक है। अब T तक आपने इसको एक्सटेंड कर दिया। अब आप देखिए OP इस पे स्टैंड, तो ये इसका लीनियर पेयर बन गया। तो एंगल POQ प्लस एंगल POT इज इक्वल टू 180 डिग्री, एज रे OP स्टैंड्स ऑन दिस लाइन TQ, तो यार इनका एक लीनियर पेयर बन गया। सिमिलरली ये आप एक लीनियर पेयर, आपका ये एक लीनियर पेयर बन गया। अब OS जो है वो इस पे लाई कर रही है, रे OS। अभी आपने किया OP के लिए कि OP रे स्टैंड्स ऑन, ठीक है। अब आप करेंगे OS रे के लिए, OS रे स्टैंडिंग ऑन दिस लाइन। तो एंगल आपके कौन कौन से आ गए, एंगल SOT प्लस एंगल SOR प्लस एंगल ROQ इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। जब OS रे स्टैंड पे करेगी तो ये जितने एंगल फॉर्म, पूरे का जो फॉर्म होगा वो भी 180 डिग्री के इक्वल होगा, TOS प्लस SOQ, ठीक है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं TOS प्लस SOQ। तो इसको अगर मैंने SOQ को क्या किया, मैंने ब्रेकअप करके लिख दिया SOR प्लस ROQ, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, आप इन दोनों ही इक्वेशंस को ऐड कर देंगे, ऐड 1 and 2, ऐड 1 and 2 किया तो POQ प्लस POT प्लस SOT प्लस SOR प्लस ROQ इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो अब पहले तो हम ये देख लें, हमारे पास जो टर्म हमें प्रूव करनी है, POQ आपकी यहाँ आ चुकी है, SOR भी आपकी आ चुकी है, और ROQ भी आपकी आ चुकी है। अब हम देख रहे हैं POT प्लस SOT क्या है। POT प्लस SOT इज इक्वल टू योर POS। POT और इन दोनों को अगर आप ऐड करते हैं तो एंगल आ गया POS। तो इन दोनों की जगह आप एंगल POS लिख देंगे, फिगर से आप देख सकते हैं। तो आपके पास आ गया एंगल POQ प्लस एंगल POT प्लस एंगल POS प्लस एंगल ROQ is equal to 360 degree. Hence you have proved the result. और यहाँ पे आप सबके रीजन लिख देंगे कि भाई सिंस OP रे स्टैंड्स ऑन दिस लाइन TQ, तो अगेन लीनियर पेयर एक्सियम लग गया। यहाँ पे रीजन लिख दो, लीनियर पेयर, या स्टेटमेंट में लिख दिया है OP रे स्टैंड्स ऑन दिस, सो दिस इज इक्वल टू 180 एज OS रे स्टैंड्स ऑन दिस। तो मैं इनको इंस्टेड ऑफ, मैंने इसको ब्रेकअप, इस पूरे एंगल को मैंने 2 पार्ट्स में लिख दिया, ठीक है। उसको आपने प्रूव कर दिया कि इट इज इक्वल टू 360 डिग्री। सो विद दिस यू हैव कंप्लीटेड योर थ्योरम नंबर 6.1 एंड द रिलेटेड एग्जांपल्स व्हिच आर गिवन इन द एनसीईआरटी बुक। हमने सभी एग्जांपल्स भी डिस्कस कर लिए हैं। सो इन अवर नेक्स्ट वीडियो वी विल बी डिस्कसिंग स्टार्टिंग विद अवर एक्सरसाइज नंबर 6.1, जिसमें कि इन्हीं सब थ्योरम्स और लीनियर पेयर एक्सियम्स के बेसिस पे क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे। तो होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।